कोरोना से तबाही, हर रोज केसेस का नया रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 6,825 मरीज, तादाद 1,39,230 हो गई। मुल्क भर में मजीद 81 अफराद जाँ बहक, अब तक 2,632 अमवात। पंजाब में 52,691, सिंध 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,450, बलूचिस्तान में 8,028 शहरी वायरस का शिकार। कोरोना से मुतासरा शेख रशीद अस्पताल में जेरे इलाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वफाकी वजीर रेलवे को फोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। रुकने सिंध असम्बली आरिफ जतोई का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। बाजारों और मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं। पंजाब में हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। तर्ज़े ज़िंदगी बदलना नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की सूबाई वज़ीर यासिर हुमायूं से मुलाकात में गुफ्तगू। स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना का फैलाव रोकने का बेहतरीन जरिया। कर्फ्यू मईशत और गरीब आवाम के लिए ज़हर कातिल है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक उस्मान बुस्तार मामलात चला रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रवां दवां। बस अड्डों पर हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद का फुकदान। SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियां मामूल। इंतजामिया का एक्शन, कई गाड़ियां बंद और जुर्माने। non-AC बसेस के मुसाफिरों का शिकवा। सिंध हुकूमत को मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, बिलावल भुट्टो को मैं कह रहा हूं, जरदारी जो NFC में आपने कंसेंसस से फैसला किया था, वो कबाइलियों का जो NFC में 3% बनता है, उसमें जो आपका हिस्सा है, खुदारा वो इन गरीब, इन गयूर और इन जिन पे 72 साल की जिनके महरूमियां हैं, उनका हिस्सा दे। सिंध हुकूमत NFC से कबायली असला को हिस्सा देने की मुखालिफ। बिलावल जुबानी कलामी हिमायत छोड़कर कबायली अवाम को 3% हिस्सा दे। मुल्क कोरोना से बुरी तरह मुतासर। ऑपोजिशन मनफी सियासत की बजाय होश के नाखून ले। अजमल वजीर। सिंध में बाकी सूबों के और वफाक के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। वो सिंध कार्ड हर वक्त खेलते हैं, जिसको मैं सिंध कार्ड कहता हूं, यानी गुनाह का कार्ड। ये कहते हैं सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, यानी ऐसा तासुर देते हैं कि बाकी सूबों को उतना मिला जितना उनसे वादा किया था, सिंध को नहीं दिया, इसके सिंध में PPP की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल कर सियासत चमका रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सूबाई हुकूमत को हुकूक नहीं मिल रहे। बजट पर बगैर पढ़े तबसरा किया गया। पीपल्स पार्टी के अंकल नवाज शरीफ के गुनाहों की सजा गुज़िश्ता 2 साल में तहरीक इंसाफ को मिली। फिरदौस शमीम नकवी, हलीमा आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वापस लाने का फैसला। नायब हुकाम नेशनल क्राइम एजेंसी को शवाहिद फराहम करेंगे। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी हो चुके। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा। महंगाई हर हद पार कर चुकी, सेहत के अखराजात बढ़ चुके। वो इक़दामात दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो। ऑपोजिशन लीडर की तनकीद। हालात के बेहतर होते ही सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ मिलेगा। कोई शहबाज शरीफ को बताए कि सेहत का बजट लीगी दौर से 2 गुना हो चुका। मुस्तरद क़यादत बजट मुस्तरद करके हम गलत कर रही है। शहबाज गिल। मौजूदा बजट मुआशी बदहाली का सुनामी। अदादो शुमार का हकाइक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। IMF के कहने पर रुपए की कदर में 40% कमी की गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत का तेजी से उल्टी समत में सफर जारी है। सिराजुल हक। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस, गन्ने के काश्तकारों की मुतफर्रिक दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदन में नल्ला करेंगे।
पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें, अमेरिका में चूहों पर कामयाब तजर्बा। एक खुराक से इतनी कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाएगी कि बीमारी शिद्दत इख्तियार नहीं करेगी। अमेरिकी इदारे का दावा, इंसानों पर आजमाइश का अगले माह से आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूँ उसेर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। आगाज में आपको कोरोना सूरत हाल बारे आगाह करें। मोहलिक वायरस से रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई, जबकि 24 घंटों में मजीद 81 अफराद चल बसे। जाबहक अफराद की तादाद 2,632 हो गई। कोरोना से मुतासरा 5,135 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 1,39,230 हो गई है। पंजाब में 52,691, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,450 और बलूचिस्तान में 8,028 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में 7,934, गिलगित बल्तिस्तान 1,095, आज़ाद कश्मीर में 604 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना मजीद 81 जिंदगियां निगल गया। मुल्क में वायरस से मरने वालों की तादाद 2,632 हो गई। 24 घंटों में 29,546 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 8,68,000 से जायद हो चुकी है। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से मुतासरा 51,735 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। वजीर आला सिंध कहते हैं 24 घंटों में 2,287 केसेस सामने आए हैं और 24 घंटों में कोरोना से 15 अमवात हुई हैं और तादाद जो है वो 831 हो गई है। वजीर आला सिंध ने कहा कि 573 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 80 मरीज ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं। वजीर आला सिंध की जानिब से ये भी कहा गया कि आवाम SOPs पर अमल करें। 24 घंटों में 2,287 केसेस सामने आए हैं और 24 घंटों में कोरोना से मजीद 15 अमवात हुई हैं, जिसके बाद सिंध में अमवात की तादाद 831 हो गई है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के एक और रहनुमा आरिफ जतोई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने सरकारी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। रुकने सिंध असम्बली आरिफ जतोई की सरकारी रिपोर्ट मस्बत और निजी अस्पताल से कराई गई रिपोर्ट मनफी आई है। उन्होंने सरकारी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना की कोई अलामात नहीं है, वो 2 रोज़ बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है। मिलिट्री अस्पताल का स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ उनका इलाज कर रहा है। मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से एक पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रात की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं वो उनके शुक्रगुजार हैं। शेख रशीद ने अपील की कि अवाम कोरोना को संजीदा लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों में रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने का बेहतरीन जरिया है। पंजाब हुकूमत अब तक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ कर चुकी है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ सनती यूनिट्स, दुकानों, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ की गई। ये वक्त तनकीद की बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को मात देने का है। अवाम और ताजिर बरादरी से गुजारिश है कि SOPs पर अमल दरामद करके अपना मुस्बत किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मामलात चला रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सबसे बड़े सूबे पंजाब का बजट कल पेश करने की तैयारी कर ली गई है। कोरोना असरात कम करने के लिए 32 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ सामने आई हैं, जबकि 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स 2 एक साथ में लेने की भी तजवीज़ सामने आई है। डॉक्टर्स की खिदमात और अस्पताल रूम चार्जेस पर आए 16% टैक्स खत्म होगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ होगा आवाम के लिए इस बजट में? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कल असेंबली में बजट पेश किया जा रहा है उसके जो फिनांस बिल के अहम निकात हैं वो अब तक जो हासिल हुए हैं उसके मुताबिक हुकूमत की जानिब से 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज किया जा रहा है। और इस टैक्स रिलीफ पैकेज में डॉक्टरों की खिदमात और अस्पताल बेड व रूम चार्जेस पर आए 16% टैक्स जो है वो खत्म करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस पर आए 16% टैक्स की खत्म करने की तजवीज़ दी जाएगी। इसके साथ साथ 20 कमरों तक के होटल्स और गेस्ट हाउसेज पर टैक्स 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि मैरिज हॉल, छतरीबाद लॉन और पंडाल पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ दी जा रही है। इसका मकसद जो बताया जा रहा है वो यही है कि गुज़श्ता चंद माह से ये कारोबार जो शदीद तौर पर मुतासर हुए हैं उन्हें किसी हद तक रिलीफ मिल सके। इसमें एक और चीज़ की जा रही है कि आज खुद टैक्स नेट में आने वाले जो प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर्स होंगे उन्हें टैक्स फीसद 16% से कम करके 5% की सहूलत दी जाएगी। टैक्स नेट में आने वाले स्किन व लेजर क्लिनिक्स पर भी 16% से कम करके 5% टैक्स करने की तजवीज़ दी जा रही है। और ऐसे रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर और सैलून जिन पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी होती है उन पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ दी जा रही है। एक और अहम तजवीज़ दी जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स यकमुश्त लेने की बजाय 2 साथ में लेने की तजवीज़ दी जा रही है ताकि लोगों पर माली बोझ कम से कम हो। और ये एक बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज है जो कि तकरीबन 15 अरब रुपए का बनता है, जो कि कल पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। ठीक है, कल पेश किया जाएगा बजट। जाहिद आबिद, शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।